हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में आज हम सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है, यानी टॉपिक में भी हमें कितना क्या कुछ पढ़ना है, वो हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट या जो पुराने पेपर हो गए, जो गेस्ट पेपर हो गए, उनकी आपको पीडीएफ मिले या आपको इम्पोर्टेड क्वेश्चन मिले, तो आप तो वो कहाँ मिलेंगे ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहे और अपने जो नोट्स है वो भी साथ साथ बनाते रहे। लेकिन आज की क्लास में तो हम केवल सिलेबस एनालिसिस पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कि एक तो आपके मन में ऐसा ख्याल उठता होगा कि जो हम हमारे थर्ड सेमेस्टर में जो बीएससी एग्रीकल्चर है, उसमें जो ये सब्जेक्ट दी गई है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये क्यों दी गई है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि कृषि में विस्तार शिक्षा का महत्व बताएं, यानी कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो है, उसमें जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकारों से परिचित कराना है, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में लोगों को परिचित करना करना उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। और जो ग्रामीण लोग होते हैं उनमें शिक्षा का विस्तार करना इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। विस्तार शिक्षण विधियों के प्रकारों और वर्गीकृत करना, यानी कि जो विस्तार शिक्षा होती है उनका ग्रामीण लोगों तक विस्तार शिक्षा को पहुंचाना, ये इसका सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और अगला जो इसका उद्देश्य वो होता है कि संचार में महत्व और विभिन्न मॉडलों को विस्तार से समझना, यानी कि संचार वगैरह इसमें इसका महत्व क्या है, ये सब हमें जो विस्तार शिक्षा है उसमें जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें बताना। अंगीकरण की प्रक्रिया चरणों को अपनाने वाली की श्रेणियों के साथ समझाना, यानी कि किस तरह से हम विस्तार शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, यही इसका कुछ थोड़ा बहुत जो उद्देश्य है वो इस सब्जेक्ट का है। लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक था कि सिलेबस एनालिसिस, वो यहाँ से शुरू होता है कि हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है, ये सभी बातें हम अब करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षा अवधारणा, यानी कि जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि जो एजुकेशन होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, यानी कि एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा विस्तार शिक्षा की अवधारणा, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट। इसमें भी हमें इसका अर्थ यानी मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और जो प्रोसेस होती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, यानी उद्देश्य और सिद्धांत क्या क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो उसमें हम पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा के उद्देश्य और सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्यक्रम योजना या मूल बातें, तो इन प्रोग्राम प्लानिंग और बेसिक्स, यानी कि इसमें हमें मूल बातें वगैरह कुछ पढ़ने की। विस्तार शिक्षा, विस्तार कार्यक्रम योजना का अर्थ क्या है, उसकी प्रक्रिया, सिद्धांत और विकास के चरणबद्ध प्रक्रिया में इस सब्जेक्ट में पढ़नी है या इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। फिर हम अगला जो हमारा 5 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में विस्तार प्रणाली क्या है, या कि भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं या दिया जाता है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता पूर्व प्रयास, यानी कि हमारे जो भारत है वो स्वतंत्र होने से पहले की क्या प्रयास किए गए थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी स्वतंत्रता पूर्व युग में विस्तार प्रयास, जैसे कि श्रीनिकेतन, मार्तंडम फिरका विकास योजना, गुड़गांव प्रयोग, ये सभी जो परियोजनाएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता से जो पहले का जो भारत था या पहले से किस तरह से एक्सटेंशन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता था, और भारत स्वतंत्र होने के बाद या उसके बाद किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाने लगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आएगा पुनर्गठित टी एंड बी प्रणाली, यानी कि पुनर्गठित गठित विस्तार प्रणाली, आई आईसीएआर। आईसीआर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम, आईडीपी, आईएएपी, इन सभी पर हम ये जो योजनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक एक योजनाओं को हम विस्तार से देखेंगे और इनका महत्व क्या है और इनका
क्या लाभ हुआ है, ये सब भी हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामाजिक न्याय और महिला कार्यक्रम, यानी कि जो समाज की भलाई के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, महिला सशक्तिकरण या महिला कार्यक्रम के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जानी चाहिए एक्सटेंशन एजुकेशन में, ये सब हम पढ़ेंगे। कि सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ITDA, IRDP, SGSY, NRLM, ये सभी योजनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा महिला विकास कार्यक्रम पर, यानी कि महिला विकास कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम है, कौन कौन सी योजनाएं, जैसे RMK होगी, MSY होगी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विस्तार में नई प्रवृत्तियां, यानी कि न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन, यानी कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनका हम उपयोग करके जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा सामाजिक न्याय और महिला कार्यक्रम। इसमें हम, ये तो हमारा हो गया, सॉरी, विस्तार में नई प्रवृत्तियां, यानी कि कृषि विस्तार में नई प्रवृत्तियों में निजीकरण, साइबर विस्तार, ई विस्तार, बाजार आधारित विस्तार, किसान आधारित विस्तार और विशेषज्ञ प्रणाली, यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो साइबर विस्तार है या जो निजीकरण होता है वो किस तरह से हो सकता है, किसान को पर किसान का विस्तार या किसान को जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस तरह से हम दे सकते हैं, या एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रति किसान हो गया जो बाजार होते हैं उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं, इन सब पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और नवाचार और समूह, यानी कि जो नए नए आइडिया होती है, इन नवाचार की विशेषताएं क्या होती है, DWCRA का और वस्तु हित समूह, कृषक उत्पादक समूह, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास अवधारणा, यानी रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। इसमें हम अवधारणा के जो अर्थ परिभाषा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इन पर हम चर्चा करेंगे कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। और अगला अगला हमारा आएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी जो सामुदायिक होते हैं, जो समुदाय के जो लोग होते हैं उनका विकास किस तरह से कर सकते हैं, इसके मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी जो अवधारणाएं होती है, सिद्धांत वगैरह पर हम चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामीण नेतृत्व, यानी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, रूरल जो लोग होते हैं उनका नेतृत्व करने वाला होता है, उसका किस तरह से हम चयन कर सकते हैं, जैसे अवधारणा और परिभाषा, यानी ग्रामीण नेतृत्व की परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, और नेताओं के प्रकार, ग्रामीण नेताओं की पहचान की विधि, यानी कि आपको किस तरह से जो ग्रामीण नेता होते हैं उनकी किस तरह से पहचान करनी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिर आएगा हमारा विस्तार प्रशासन, यानी एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विस्तार प्रशासन में हम इसका मीनिंग, अवधारणा, सिद्धांत और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, फंक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा निगरानी और मूल्यांकन, यानी कि निगरानी और मूल्यांकन में हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम इसकी अवधारणा, परिभाषा, विस्तार कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तकनीक का स्थानांतरण, यानी कि जो प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण में हम पढ़ेंगे, इसका अवधारणा, मॉडल विस्तार का, श्रमिकों की क्षमता निर्माण, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा शिक्षण और संचार, यानी कि टीचिंग और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपके एक जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें एक सब्जेक्ट चलती है कम्युनिकेशन स्किल, और उससे मिलती जुलती आपके एक सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सभी सब्जेक्ट मिलती जुलती है। और विस्तार शिक्षा विधियों, अर्थ वर्गीकरण, व्यक्ति समूह और जैन संपर्क विधियां, TOT और ICT अनुप्रयोग, सीढ़ियां, मिश्रण रणनीतियां, इन सब पर हम जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ये बताना है कि इस सब्जेक्ट में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं और कितने कौन से टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है, यानी उस टॉपिक में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, यही बताने का आज की क्लास का यही उद्देश्य है। संचार और अंगीकरण, यानी कि जो इसका अर्थ देखेंगे, संचार क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे, संचार के सिद्धांत देखेंगे, कार्य, मॉडल और बाधाएं, यानी कि ये सभी हमने जो कम्युनिकेशन स्किल थी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट थी उसमें सभी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको फिर से विस्तार से समझाया जाएगा हर टॉपिक को आपको। और कृषि पत्रकारिता, नवाचार का प्रसार, अंगीकरण, अवधारणा, अर्थ प्रक्रिया और चरण अंगीकरण करने वाले श्रेणियां, यानी कि ये हमारे जो सब्जेक्ट थी फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें हम लगभग कितने टॉपिक हो गए कि इसमें लगभग हमें 19 टॉपिक पर चर्चा करनी है, यानी कि लगभग आपके की जो 15 से
10 से 15 क्लासों में आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको मिले या पुराने पेपर या गेस्ट पेपर आपको मिले, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।